अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो क है, कह रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। दूसरा है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। ठीक ना, तो ये देखिए इस पर स्टार लगा है, ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 का ख है, इसमें भी स्टार लगा है, इसको भी आपको नहीं करना है। ठीक ना, इसको भी आपको नहीं करना। अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग, क और ख आपको नहीं करना है, काट दिया गया है सिलेबस से। ठीक ना, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है, 3 का ग क्या कर रहा है, कह रहा है कि द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक ना, तो द्विदंतुर लिगेंड क्या होते हैं, ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिसमें जो परमाणुओं की दो देने की संख्या होती, क्षमता होती है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। दो दाता परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक ना, फिर एग्जाम्पल में ये मैं यहाँ पर लिख लिया NH2CH2 NH2CH2 NH2। ठीक ना, ये जो है नाइट्रोजन है, इसमें द्विदंतुर है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विदंतुर लिगेंड कहलाएंगे। और इसमें भी देखिए O डबल बॉन्ड COO, जो इसमें आपका ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये द्विदंतुर का काम करते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए उभय दंतुर लिगेंड। उभय दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, जो स्वयं में उपस्थित 2 विभिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड उभय दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ठीक ना, जो स्वयं में उपस्थित यानी कि उसमें उपस्थित कोई एक परमाणु हो, यानी कि वो उपस्थित हो और उसमें एक और परमाणु उपस्थित हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो कार्बन में नाइट्रोजन में कार्बन भी जुड़ा है और कार्बन में नाइट्रोजन जुड़ा है। ठीक ना, तो इसको अगर एक को मानेंगे तो एक और है, यानी इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, उभय दंतुर लिगेंड। उभय दंतुर लिगेंड क्यों, न ये एक दंतुर है न द्विदंतुर है, ये किस में आ रहा है, उभय दंतुर में आ रहा है। ठीक ना, और या फिर इसी का उल्टा भी कर लीजिए, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड आयन। ठीक ना, और इसको बोलते हैं ये SCN को बोलते हैं थायोसाइनाइड आयन। क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड आयन। ठीक ना, इसको बोलेंगे थायोसाइनाइड आयन, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड आयन। ठीक ना, लिख लीजिएगा इसको मैं जो बता रहा हूँ। ठीक ना, इसको बोला जाता है, ये आयन क्यों बोला जा रहा है कि इस पर माइनस चार्ज लगा, ये एक निगेटिव चार्ज है तो इसको आयन बोलेंगे। जिस पर भी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आयन बोला जाएगा। ठीक ना, और इसमें दाता परमाणु कौन है, इसमें यस है, इसमें दाता परमाणु आपका कार्बन है, इसमें दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है। ठीक ना, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का निशान होगा वही आपका दाता परमाणु। दाता परमाणु का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाले। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को देने वाले दाता परमाणु कहलाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर आ गए। तो देखिए ये कह रहा है प्रश्न नंबर 3 का घ है, तो प्रश्न नंबर 3 का घ क्या कह रहा है, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, डी ग्लूकोज का सूत्र है ये एल ग्लूकोज है, ये डी फ्रक्टोज है। ठीक ना, अब हम आपको बताएंगे इसमें डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज और एल ग्लूकोज को आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी ग्लूकोज है जो ना, डी ग्लूकोज में क्या होगा कि ये जो OH होंगे, ये OH इसकी शुरुआत होगी दाहिने साइड से। ठीक ना, पहचानने का एक तरीका है कि जो CHO है, CHO के बाद जो OH लगा ये दाहिने साइड में लगा रहेगा, OH H OH OH OH। ठीक ना, ये OH H फिर OH 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 लगा रहेगा। ठीक ना, तो ये हो गया डी ग्लूकोज। एल ग्लूकोज वही जो OH होगा इस साइड आ जाएगा। ठीक ना, बाएं साइड आ जाएगा, तो ये OH H OH OH ये जितने इधर थे सब इधर आ जाएंगे और इधर की चीज़ इधर चली जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज। अब डी फ्रक्टोज में क्या होता है, देखिए CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH लग गया। ठीक ना, और इसमें जो CO ग्रुप आया, कौन सा ग्रुप आया, कीटोन ग्रुप आया। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप आएगा, कीटोन ग्रुप आएगा, और जो ग्लूकोज होगा उसमें कौन सा ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और CO क्या है, ये क्या है आपका कीटोन ग्रुप है। तो इसमें देखिए OH H H OH H OH और ये CH2OH। ठीक ना, तो इस प्रकार से आपका डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का आपका संरचना हो गई। ठीक।